इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। यूपी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म हो सकता है। इसकी वजह है कि विधान परिषद में सपा के 9 सदस्य ही रह गए हैं, जबकि 100 सदस्य वाले सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 सदस्य होने जरूरी है। कांग्रेस का जहां एक भी सदस्य विधान परिषद में नहीं है, सपा के सामने नेता प्रतिपक्ष के पद खोने की स्थिति बनी है। लोकतंत्र में एक अच्छा मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन यूपी में विपक्षी पार्टियों का रुतबा कम हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। स्वागत करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, डॉक्टर वीके सिंह साहब। इसी के साथ बीजेपी की तरफ से भी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता खेमचंद शर्मा और सपा प्रवक्ता चंचल यादव। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का इस चर्चा में। और शुरुआत में डॉक्टर वीके सिंह साहब आपसे ही करना चाहती हूँ। इतिहास में क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि उच्च सदन जो है विपक्ष विहीन है? सबसे पहले नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुला करके इस प्लेटफॉर्म से अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति करने का जो अवसर दिया है। रजनी जी, विपक्ष विहीन जो ये विधान परिषद हो रहा है, ये एक तो राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी में ही, ये यूपी से इसकी आप शुरुआत मानिए। एक मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद रखने के लिए, मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए विपक्ष का होना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। आप देखिएगा कि बीजेपी जहां जहां शासन कर रही है, जहां जहां जिन जिन स्टेटों में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे विपक्ष को बिल्कुल एक तरह से खत्म करते जा रहे हैं। और ऐसा शायद इसलिए है ताकि वो जब भी विधान परिषद में कोई लॉ एक्सरसाइज करें तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना रहे। हाँ। चाहे अभी आपने देखा होगा कि किसानों का जो फार्म बिल आया, जो सेंट्रल ने एक्सरसाइज किया फार्म बिल पर, और इसके वो इतना फार्म बिल, भले चाहे बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन पूरे देश में उसका एक हंगामा सा रहा। अभी आप अग्निवीर स्कीम लेकर के आए, भले बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन पूरे देश में एक ज्वलंत माहौल पैदा हो गया। मतलब पूरी तरह से व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अभी आप जो है उत्तर प्रदेश में जब विधान परिषद में विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई भी आप लॉ एक्सरसाइज करें, क्या फर्क पड़ेगा? आपका क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो मैडम ये पड़ेगा, इससे लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के खतरे में आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप कोई भी लॉ बनाओगे, कुछ भी करोगे, आप आज देख लीजिए कहीं पर कोई अपराध करता है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं अपराधियों को संरक्षण देने की बात नहीं करता हूं, मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जिस दर्जे का अपराध किया है उस व्यक्ति को उस दर्जे की सजा जरूर मिलनी चाहिए। भारत के संविधान के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसने जो भी अपराध किया है उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी सजा कहीं नहीं होती है कि अपराध उसने किया है, ना आप उसका कोई नोटिस दे रहे हैं, ना आप उसे कोई कुछ कर रहे हैं, सीधे सीधे जाकर घर तोड़ दें या कुछ भी कर दें। नजरिए से देख रहे हैं मैं इसको ये देख रहा हूं, कुल मिलाकर के सत्ता को सिर्फ सशक्त बनाया जा रहा है, सिर्फ अपने लिए बनाया जा रहा है। जनता का हित इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो जीरो इंटरेस्ट है। जनता का ही तो प्यार था ना, जनता का प्यार था। विधानसभा में आए, उसके बाद विधान परिषद में वो सदस्य चुने गए। ठीक है, जनता का प्यार था, विधानसभा में वो आए, विधान परिषद में आए, लेकिन ये जो है सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम अपना विपक्ष जरूर रखें सामने। तो वो तो आप संशय की स्थिति है, क्योंकि नियम जो कहता है, नियम के अनुसार तो 10% होना चाहिए ना, वो नहीं है। होना चाहिए। अब वो कैसे होगा सर? मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगी। ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा साहब, क्योंकि अब विधान परिषद में बीजेपी का वर्चस्व है, विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार की आपने बात भी सुनी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, विपक्ष का विधान परिषद में जो बुरा हाल हो रहा है,
वो ये दिखाता है कि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, जनता का साथ, जनता की भावना, जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। और जब जनता का साथ उनके साथ नहीं है तो वो उनको अर्न करना पड़ेगा, और अर्न वो सेवा से कर सकते हैं, समर्पण से कर सकते हैं, काम से कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति करता है, परिवार की राजनीति करता है, इसीलिए लगातार वो जनता के विश्वास को खोते जा रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास को तेजी से कर सकती है। तो हमारे दोनों सदनों में हमारे ज्यादा मेंबर होंगे तो आसानी से हम लोग वहाँ पे जो फैसले लेने हैं तेजी से फैसले लेंगे। हम विपक्ष के वॉइस का सम्मान करते हैं, मानते हैं कि विपक्ष का भी सकारात्मक वॉइस होना चाहिए। और सकारात्मक वॉइस का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज में वो सरकार की हाँ बोले। जहां आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां आपको लगता है कि डिस्कशन की जरूरत है, वहाँ डिस्कशन भी होना चाहिए, आर्गुमेंट भी होना चाहिए, बहस भी होनी चाहिए, और सकारात्मक चेंजेस भी आने चाहिए, सजेशन भी आने चाहिए। नहीं तो आपकी राह तो आसान हो गई ना, वरिष्ठ पत्रकार। हाँ, खेमचंद साहब, नहीं, जो वरिष्ठ पत्रकार साहब जो कह रहे हैं, हमारी राह आसान नहीं, हम किसी की राह मुश्किल और आसान करने के लिए नहीं आए, हम अपना काम करने के लिए आए। आपने अपनी मेरी बात खुद ही कोड कर दी कि ये एक चर्चा का विषय है, चर्चा होनी चाहिए। तो आप विधान परिषद में अब किसके साथ चर्चा करने वाले हैं? जब आपके साथ कोई विपक्ष ही नहीं है, आप विपक्ष विहीन जो है सत्ता चलाएंगे, तो साहब चर्चा किससे करेंगे? आप तो सिर्फ अपने मन का जो आपको ठीक लगेगा वो कानून एक्सरसाइज करेंगे, जो आपको ठीक लगेगा वो इम्पोज करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने शायद विषय को समझा नहीं। विपक्ष विहीन नहीं हुआ है, विपक्ष माइनॉरिटी में आया है, क्योंकि विपक्ष के जो कर्म है, जो उनके काम है, जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। विपक्ष विहीन नहीं हुआ, अभी भी 9 सदस्य बोल रहे हैं, 9 से कम सदस्य बोल रहे हैं। इसके लिए तो कैसे होगा? जो नियमावली है वो तो ये कहती है ना 10% तो होना चाहिए। अभी भी संशय है ना। विपक्ष के नेता, दो चीज अलग है, प्लीज सुनिए। विपक्ष का नेता होना और विपक्ष का होना, विपक्ष का नेता होना ये उनको अर्न करना पड़ेगा। ये ऐसे अवार्ड किया जाए वो सही नहीं है। आप मेहनत करो, जनता के बीच में जाओ, उसको अर्न करो। यानी सपा मेहनत नहीं कर रही है, कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है। कांग्रेस का हश्र तो देख लिया, अब तो है ही नहीं वो बिल्कुल भी विधान परिषद में। हाँ, सपा है थोड़ा बहुत, सपा के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं चंचल यादव साहब। क्योंकि अगर हम सपा की बात करें तो सपा अपने राजनीतिक इतिहास में परिषद में सबसे कमजोर स्थिति में है। देखिए, जहां तक एमएलसी जो हमारे क्या नाम है एमएलसी सीट्स की बात है, हम लोग पिछली बार जब विधानसभा का हमारा 2017 का चुनाव हुआ था, हमारे पास मेंबर काफी कम थे और एक सतत प्रक्रिया होती है, 6 साल का कार्यकाल होता है। वो लोग एमएलसी जो सदन में जो जाते हैं घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अभी इस बार हम लोगों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, किसी कारणवश हमें विपक्ष में बैठना पड़ा। एक कांटे का मुकाबला था, रजनी जी आप अच्छी से जानती भी हैं। और नेता सदन जो वहां पे विपक्ष में नेता सदन की जहां तक बात है, विपक्ष विहीन नहीं हुआ है, उसमें नेता सदन में 1 सीट से हम लोग कम है। आगामी जो एमएलसी के चुनाव होंगे तो उसमें वो पूरा भी हो जाएगा। और रही बात जो चर्चा की बात, जहां तक है आज के टाइम में चर्चा कई सारे मुद्दों पे होनी चाहिए। आप राजनीति में बताऊं, अभी कल ही जो है पूरे दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में 1100 रुपए हो गया है। आप सोचो गांव तक पहुंचता है तो कितना पहुंच जाएगा। देखिए, आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो ये मुद्दे उठाएगा कौन? और भ्रष्टाचार की बात मैं वही कहा जा रहा है ना कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना चाहिए, तो ये उठाएगा कौन मुद्दे? नहीं, आपको मैं एक और उदाहरण दे दूं। अभी सर बड़े मतलब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका भी सम्मान करते बताऊं कि आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी हमारे मतलब जो आपके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बने थे, उसके बाद कांग्रेस में विपक्ष का नेता सदन का मतलब दर्जा खो दिया था। लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल 2015 जब आया, विपक्ष न होने के बावजूद भी पूरे देश से आवाज उठी और उसके बाद जो है लैंड एक्विजिशन बिल 2015 को सरकार को मुंह की खानी पड़ी और उसको वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारी विधानसभा में इतनी मजबूत उपस्थिति है कि इनसे आंख में आंख डाल करके हमारे नेता जो क्या नाम था प्रतिपक्ष आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी सवाल पूछते हैं तो ये बगले झांकने लगते हैं ये लोग। आज डेवलपमेंट की बात करिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज ये केवल लच्छेदार बातें करते हैं।
इनको देखिए। बेहतरीन झूठ की ट्रेनिंग दी चंचल जाती यादव जी, है। आज ये चंचल- क्या चंचल बता यादव, पाएंगे ठीक है, कि हम ठीक है, लोगों ने ठीक है, पिछली बहुत सारे सरकार में मुद्दे 2 हैं, उन पर यूनिवर्सिटी हम बनाई। खास चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा खास आज हो रहा है कि विपक्ष विहीन उच्च सदन, उस पर हो रहा है कि कमजोर क्यों हो रही है सपा, जिसने सत्ता बनाई, कांग्रेस ने कुछ कई भी बार नहीं सत्ता कमजोर बनाई, हो रही बसपा है। ने बनाई, ये ऐसी रजनी स्थिति जी में क्यों देखिए, आ गई है? ये भी तो सोचना होगा ना कि आप विपक्ष के लायक भी नहीं बचे अब उस सदन में। तो देखिए, कुछ भी कमजोर नहीं हुई है। आप 2022 के चुनाव देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि 2017 में विधानसभा में हम लोग सीटें कम आई थी, जो उसके भी एक कारण रहे। हम लोग के जो है वहां पे जो एमएलसी जो सीट्स हमारे उप सदन में ये बात हमारे विधान पास जो है परिषद की हो रही है, ये विधानसभा की कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कैसे फिर आप वहां पर कैसे सुन विपक्ष की लीजिए, भूमिका वही मैं कह रहा हूं बताइए ना। कि नियमावली तो देखिए, नहीं कहती ना 10% के लिए एक सीट तो आपकी गई, 9 ही है ना आपके एमएलसी, कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसी के 10% होने चाहिए, ये नियम है कि नहीं, मुझे ये पहले समझा दीजिए आप। नहीं, ये नियम है। तो फिर नेता कैसे- सदन के लिए कैसे हो 10% पाएगा? जो एमएलसी की सीट होती है उसमें जो है 10% होना चाहिए। हाँ। उसमें हम लोग एक सीट पीछे हैं। हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या नेता सदन ही केवल बात उठा सकता है क्या विपक्ष में? तो अरे सरकार सर, की जो खामियां हैं नेता प्रतिपक्ष उसको तो उजागर होना- करने ठीक के है, लिए इस क्या बात हमारे को पास और अच्छे MLC से नहीं है? समझाते हैं। चलिए वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं। हाँ सर। चंचल यादव साहब, आपकी जो है विधानसभा में हो सकता है, ठीक है, आप मजबूत हैं, लेकिन क्या आप उच्च सदन में मजबूत नहीं रहना चाहते हैं? उच्च एकदम सदन रहना में चाहते हैं। मजबूती जरूरी नहीं है क्या? देखिए, विपक्ष सब का जरूरी है, मैं वही मजबूत कह रहा हूं। विपक्ष का होना अच्छे अनुशासन के लिए, सुशासन के लिए मजबूत विपक्ष का होना नितांत जरूरी है। जो कि समवेयर ये वाली बात तो हम भी कहेंगे कि आपने जनता के प्रति, आप इस बात को एडमिट करते हैं कि आपने जनता में अपना विश्वास कहीं ना कहीं खोया है, इसलिए आज आप माइनॉरिटीज में आ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं सदन में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रही बात विकास की, तो विकास के अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। विकास का मेरा अपना एक तरीका है, मेरा एक अपना स्टैंडर्ड है जिसको मैं विकास देखता हूँ। आपका अपना स्टैंडर्ड है, आप पता नहीं किस चीज़ को विकास से देखते हैं। बीजेपी अपनी सत्ता शासित पार्टी है, उसका एक अपना नज़रिया है विकास को लेकर के। तो आप विकास को कैसे देख रहे हैं? आप विकास को कम आंक रहे हैं, ज़्यादा आंक रहे हैं? जहाँ तक सवाल ये है कि विपक्ष के जितने भी अब तक विपक्षी दल रहे हैं, सही मायने में उन्होंने कभी सरकार से सही मुद्दों पर बात ही नहीं की। अच्छा, एक और चीज हम देख रहे हैं कि ये मुद्दे जो यहाँ उठाए जा रहे हैं महंगाई से, वो मुद्दे ठीक से उठाए नहीं गई क्या? और वही वजह रही कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि विपक्ष में भी नहीं है। वही वाली बात मैं कोट कर रहा हूँ जो इन्होंने कभी भी सही मायने में, इन्होंने जो है विपक्ष ने किया क्या है भाई? हमेशा जो है प्राइम मिनिस्टर को अगर घेरा है तो उन्होंने कहा राफेल, अगर कहीं पर घेरा है तो अनाप शनाप अनर्गल टिप्पणियां की हैं। कहीं आपने कभी पूरे 5 सालों में, पिछले 5 साल के कार्यकाल में या इस कार्यकाल में कभी आपने रोजगार की बात की, कभी आपने एजुकेशन की बात की, कभी आपने स्वास्थ्य की बात की, कभी आपने महंगाई की मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की? तो इन मुद्दों पर अगर आपने बात की हो और अपने सुझाव दिए हो तो आप उस बारे में बताएं हमें। क्या आपने कभी एक विपक्ष का नेता होने के नाते पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट से कभी इस तरह के सवाल किए? ठीक है चंचल जी, शायद आप मेरा ख्याल है जान नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं बोलूं? हमारे नेता आदरणीय किमचंद जी, मैं अखिलेश यादव जी सदन से लेकर के सड़क तक, ठीक है, सड़क की बात छोड़ दीजिए, सड़क पर तो कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा रही है, बस तमाम लोग दिखा रहे हैं। हम सदन की बात कर रहे हैं, वहीं पर उसको उठाने का काम हम लोगों ने हमेशा किया है। चंचल यादव जी, एमएलसी चुनाव में देखा कैसे आपके अपने बैकफुट पर आ गए, अरे आपके कैंडिडेट बैकफुट पर आ गए सर। ठीक है खेमचंद जी, देखिए बात कुछ होती है, ये लोग कुछ करने लग जाते। बात अभी विधान परिषद की हो रही थी, विधानसभा की कर रहे थे। विधानसभा में भी इनका बुरा होने वाला है, हो चुका है। आने वाले समय में जो इनकी सीट आई है वो 100 से नीचे ही पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टाइम। और विधान परिषद में क्योंकि जनता ने इनको रिजेक्ट किया, इसीलिए इनके नंबर कम हो रहे हैं और उसमें इनको मेहनत करने की जरूरत है, सकारात्मक सोच के साथ काम करने की जरूरत है। अब ये नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तुष्टिकरण के साथ काम करते हैं, परिवारवाद के साथ काम करते हैं, इसलिए लगातार ये हार रहे हैं और बड़े बड़े झूठे क्लेम करते हैं।
अब ये कह रहे हैं दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर भारत में। अरे मजाक चलिए, क्यों ठीक। करते हो? आपको पता है ठीक 125 से 150% 150% गैस ठीक है। महंगी हुई है पिछले 6 महीने में यूरोप में, ठीक है। और यूएस में भी हाहाकार है, क्योंकि जो यूक्रेन युद्ध अरे चल रहा है यहाँ देख लो उसकी वजह महाशय से जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 48 शुरू रुपए में महंगाई पहले तो जब चर्चा होगा तो 48 चर्चाएं रुपए खास उस पर CNG करेंगे। थी, खेमचंद आज जी, 90 रुपए जैसे कि मैंने 80 शुरू में भी रुपए आपसे एक ही 200% सवाल किया महंगा था बीच में कि इंटरवेंशन ना क्या करें। क्या 200% अब महंगा हो आपकी गया है। राह आसान आप हो लोग गई है झूठ उच्च के ट्रेनिंग सदन लेके में, आते हो, विपक्ष तो नहीं सही है, से लेके क्या बात ये करिए माना आप। जाए, आप जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं? देखिए, हम राह आसान या कठिन करने के लिए नहीं आते, हम जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं। हम हर एक जिला में जिला हॉस्पिटल को इक्विप कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हम हर एक जिला हॉस्पिटल के पास हमारे ऑक्सीजन का प्लांट हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम शिक्षा व्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम तेजी से सड़कों का निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम हर खेत में पानी पहुंच पाए, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे तेजी से चलिए, उत्तर तो प्रदेश आपके इन में काम विकास कर पर रहे हैं। मोहर लगाई हम लोग और दोनों हम सदनों लोग में हर आप लोग सेक्टर मजबूत को- स्थिति में हैं। खेमचंद साहब से एक सवाल है मेरा, एक पत्रकार होने के नाते पब्लिक इंटरेस्ट में एक सवाल करूंगा। खेमचंद साहब, बड़ा आप साहब कहने की बड़ा जरूरत मतलब नहीं है, एक वो आंकड़े के साथ समाजवादी बात पार्टी कर रहा वालों को हूं। सुनने की आदत है। नहीं। आप नाम ले सकते हैं, आप खेमचंद- नाम ले सकते हैं, उतना ही सम्मान हमारे यहाँ पे ठीक है। नाम के साथ जी उतना ही सम्मान बहुत होता है। खेमचंद जी, साफ सुनने की चलिए, आदत हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं खेमचंद जी, है। मेरा एक सवाल है बिल्कुल आंकड़े के साथ। जो जी। आपने जॉकी अंडरवियर बनियान का नाम जरूर सुना होगा, अंडरवियर बनियान, इसमें 12.6% की गिरावट आ गई। इसका मतलब है कि लोग आज अंडरवियर खरीदने में भी बड़ा संकोच कर ठीक रहे है। हैं। वीके तो साहब, इस इसके तरह बारे के- में नहीं, जो ये है आप logical बताएंगे, नहीं है। हम उस ये सदन की ये बात इस करें हद तो तक ज्यादा फाइनेंशियल ये क्राइसिस logical कैसे नहीं आ है। सकती है? कई ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप जो कि अंडरवियर बनियान की बात कर रहे हैं, उनकी मोनोपोली नहीं है। ऐसी सैकड़ों कंपनियां सर, हैं, सैकड़ों टूथब्रश, लोकल कंपनियां भी सर, हैं चलिए, जो टूथब्रश अंडरवियर में और बनियान को 12.1% यूज कर रही डॉक्टर वीके हैं। साहब, आप- डॉक्टर वीके आपका साहब, सवाल क्योंकि की गिरावट चर्चाएं नहीं खास है। में मुद्दा ठीक है, तो- वरिष्ठ पत्रकार तो वीके जाहिर सिंह सी साहब, बात मुझे है- ये समझाने की कोशिश करिए आप कि विधान परिषद जो स्थापित की गई थी, क्यों और क्या विपक्ष विहीन विधान परिषद का आगे क्या रोल होगा, कैसे विपक्ष के लिए मुश्किलें राहें हैं और आसान बीजेपी के लिए, जरा इस पर देखिए- फोकस करिए आप। देखिए रजनी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सत्ता को ये चाहिए कि अगर सुशासन चलाना है तो विपक्ष का होना नितांत जरूरी है, और मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष की राय बहुत अनिवार्य होती है किसी भी तरह की लॉ एक्सरसाइज करने और के आगे लिए। संभव है क्या कि और भाई नो ये है जो है जैसे जिस तरह से ये हो रहा है, एक तो विपक्ष अपने आप में कमजोर पड़ रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि विपक्ष की अनर्गल टिप्पणियों की वजह से विपक्ष जो है शायद पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी बातें सही तरीके से नहीं रख पाए। विपक्ष सिर्फ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अनर्गल मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को जो घेरने का मात्र प्रयास किया है, सिर्फ विरोध करने के लिए जो विरोध किया है, समवेयर उसका ये प्रतिफल है कि आज उच्च सदन में इनकी संख्या कम हो रही ठीक है, है। यूपी के विकास तो में जाहिर अब उच्च सी बात सदन है, यूपी का क्या जब रोल बात- होगा सर, क्या जब- रोल होगा आगे? बात अब विकास। जहां तक सवाल रोल का है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में विपक्ष को एक सकारात्मक राजनीति के साथ पब्लिक में अपना विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जनता उनके साथ आए। और साथ ही मैं बीजेपी शासित सरकार को भी मैं अपने एक बीइंग जर्नलिस्ट ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो विपक्ष की भूमिका को कमजोर ना करे, विपक्ष को कम से कम मजबूत रखने का प्रयास करे। अब वो कैसे मजबूत रखती है एक और विपक्ष को सवाल जैसे अहमियत- कहा जा रहा है कि भाई 10% होना चाहिए, 9 है, 9 Exactly. है, तो ये नियमावली तो यही कहती है, लेकिन क्या नियमावली ये संचय कहती अभी है- बरकरार है, देखिए- क्या दर्जा देगी वो? देखिए मैडम, अगर इस मामले में अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को कुरेदूंगा, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब हमारा प्रथम जो है चुनाव हुआ था, लोकसभा का आम चुनाव, उसमें वो बॉम्बे से सीट हार गए थे। इसके बाद उन्होंने जो है बंगाल से जो है उस सीट को निकाला। इसके बाद वो जो है बांग्लादेश जब डिवीजन हो गया तो वहाँ से भी उनकी सीट जाती रही। तो समवेयर उस समय BN राव साहब हुआ करते थे, एक ICS ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ पर बॉम्बे में ही
जो एक जीते हुए कैंडिडेट को रिजाइन करा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैठाया था कि ताकि कम से कम उनकी भूमिका, उनका वर्चस्व कहीं से कहीं तक कम ना हो। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में सत्ता को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, इनको थोड़ा अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा ताकि विपक्ष मजबूत रहे। चलिए ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। बाकी खेमचंद जी साहब क्या सोचते हैं जवाब दे दीजिए, और सरकार क्या बड़ा सोचती है? करेंगे क्या? देखिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी की संख्या विधान परिषद में, विधानसभा में 0 हो जाएगी, उस दिन हम जरूर उनके एक कैंडिडेट को, अपने जीते हुए कैंडिडेट को बिठा के रिजाइन करवा के जरूर बिठाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं आपके लिए खेमचंद जी? ये तो हो ही रहा है, मुंगेरी लाल के विधान परिषद हसीन में हो रहा है, सपने विधानसभा में आपके लिए अच्छे हैं। और मुकाबला अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। कौन मुकाबला कहां किस 24 में जगह हो पे रहा है, जाएगा, 24 किस में अभी नहीं हो पार्टी रहा पे है। जाएगा, अभी वो 14 मालूम में हो भी जाएगा। मुकाबला किया है, 17 में भी किया है, 19 में भी किया है, 22 में भी किया है, मित्र हम 24 में भी करेंगे, क्योंकि हम काम के एकदम आधार करेंगे। पे चुनाव लड़ और रहे हैं, आप काम के सुनिए, आधार पे मैंने बताया आगे ना कि जाते हैं, मुंगेरी काम लाल के के आधार पे हसीन संवाद सपने कर अच्छे रहे हैं। हैं। जिस तरीके से क्या आप बताएंगे, अभी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, आप मुझे बताएंगे, जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप मुझे बताएंगे हमारी सरकार ने 2 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। आप मुझे बताएंगे आपका कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बना के चालू कर दिया है। अभी मैं एक चैनल में बैठा था, मैंने चैलेंज किया था, आपने आप कभी 50 मेडिकल कॉलेज बताओगे, कभी 70 मेडिकल आपको कॉलेज पता ही नहीं है बताओगे। अभी। आपको झूठ मैं क्या कितनी बोलूं बेहतरीन आपको? ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं। आप मुझे बताइए, आप लखनऊ कहाँ के रहते अंदर हो? इसी बेड नहीं मिल रहा है इलाज आप होने के रहते लिए, कौन सी आप दुनिया में कोई हो भी भाई? एक मेडिकल की व्यवस्था आपने खड़ी करी हो। हमारी सरकार आप ने कौन सी दुनिया में कैंसर रहते हो? इंस्टीट्यूट बनाया, लोहिया का एक्सटेंशन किया, लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई, किडनी ट्रांसप्लांट बिल्डिंग, पीजीआई का उच्चीकरण आप कौन कराया, सी दुनिया में रहते शताब्दी हो? बिल्डिंग बनाई। आप मुझे एम्स एक जैसे चैनल, हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है, आप मुझे एक हॉस्पिटल बताओ ना लखनऊ 32 के अंदर आपने मेडिकल जो खड़ा कर कॉलेज दिया हो। बने हैं, हर जिला हॉस्पिटल आप को मुझे हमने एक, मॉडर्नाइज किया है। आपके जिला हॉस्पिटल आप, में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती थी, आज जिला हॉस्पिटल हर बीमारी को अरे जिला अस्पतालों टैकल के क्या करने के हालात लिए हैं, कंप्लीटली किसी से इक्विप्ड छुपा है। नहीं है। हमने गांव अभी गांव आपके, में हमारा अरे ये बताइए ना डिप्टी चंचल सीएम जी, साहब, देखिए 16 विधान करोड़ परिषद में की- चंचल जी, 16 आप जिन करोड़ मुद्दों की को दवाएं उठा रहे पकड़ी। हैं, रजनी जी, ये मुद्दे सुन उतने लीजिए, कारगर सिद्ध क्यों नहीं हो 16 पाए? आप करोड़ ये बताइए ना, विधान परिषद में विपक्षी नेता की कुर्सी का 16 तमगा करोड़ क्या की खो दवाएं देगी इनके सपा? डिप्टी सीएम साहब ऐसी पकड़ते स्थिति में हैं आ गई है, और ये बुरी कहते हैं स्थिति कि आ गई है 14 क्या? दिन के अंदर में कार्रवाई होगी, लेकिन उस कार्रवाई के ऊपर इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। बातें कर रहे हैं, इसीलिए एक इनको जनता ने भी- चुनी। एक जवाब इस बात का तो CMS, दे एक भी दीजिए ना डॉक्टर सर, सस्पेंड नहीं किया गया। विधान परिषद में क्या विपक्ष की नेता की कुर्सी का तमगा खोने का मलाल है या खो देगा? देखिए, मैंने बताया कि एमएलसी का चुनाव डायरेक्ट जनता का चुनाव नहीं होता है, जो आप डिबेट कर रहे हो। तो ये भी तो बता दीजिए कि विधानसभा से भी तो चुने जाते हैं, जो चुने हुए विधायक हैं वो भी तो चुनते हैं ना। आपकी संख्या अगर वहां ज्यादा है तब आप विधान परिषद में होंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना, ये है कि नहीं? चंचल जी, निकाय चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, चंचल जी, उसके चंचल अलावा जी। जो है विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा अरे जो सर, है तो जब संख्या बल विधानसभा में ज्यादा होगा तभी तो विधानसभा में भी चुने। चंचल- वरिष्ठ पत्रकार जी, आप। हाँ, मैं वही चंचल जी, बता रहा हूँ, जो चंचल हमारे जी, पास जो पिछली बार, सुन ये लीजिए, ये जो तो पिछली बार सबसे हमारे बड़ा पास दुर्भाग्य सदस्य है थे, कि एमएलसी का चुनाव आम जनता नहीं करती है, एमएलसी को पढ़े लिखे लोग चुनते हैं। तो भी ये हाल। एक बार को आम जनता से भूल हो सकती है, पढ़े लिखे लोगों से कैसे भूल हो गई? समवेयर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कहीं न कहीं विफल हुए हैं। चलिए, तो विपक्ष विफल रहा है और इसीलिए लग रहा है कि ये जो तमगा है वो छिनता नजर आ रहा है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, ठीक है। डॉक्टर विवेक सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, खेमचंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, चंचल यादव, सपा प्रवक्ता, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा खास में जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो यूपी विधान परिषद में सपा के लिए विपक्ष नेता की कुर्सी का तमगा खोने की आशंका है। हालांकि सभापति सपा को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि विपक्षी पार्टी के तौर पर सपा, कांग्रेस या बसपा आंकड़ों में पिछड़ रहे हैं। सपा का तो विधानसभा में अपना आधार है, लेकिन बसपा कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और वहीं विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं है और बसपा का एकमात्र सदस्य भी अपने कार्यकाल तक ही बना रहेगा। उसके बाद बसपा का कोई सदस्य विधान परिषद में नहीं होगा। अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। यूपी विधान परिषद में विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में है। इस चर्चा में यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।